एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जिन्होंने अपने हस्बैंड का बहुत साथ दिया हर चीज़ में, जहाँ पर उन जो जब वहाँ नहीं भी थे फिज़िकली प्रेजेंट, उनके हस्बैंड जब कहीं काला पानी में थे और उसके बाद भी वो यहाँ पर हर चीज़ के लिए फ़ाइट कर रही थी। और वो एक्चुअली यमुना भाई एक ऐसा किरदार है जो दर्शाती है कि एक हाउस वाइफ क्या क्या कर सकती है जब उसके परिवार पे कोई चीज़ आती है। तो दैट्स माय कैरेक्टर। आपने बहुत सारे रोल पहले भी किए ग्लैमरस रोल करने में, जब इस तरह का इतिहास को टच करने वाला कैरेक्टर, क्या सीखने मिलता है आपको? पूरा हिस्ट्री सावरकर जी के बारे में पहले क्या जानते थे और अब कितना? आई थिंक जब आप कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म करते हो तो आप ऑफ कोर्स मैंने हमेशा वीर सावरकर जी की बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, लेकिन इतना डिटेल में कभी पता नहीं था, स्पेशली यमुना बाई के बारे में। मैंने कभी इतना डिटेल में उनको जानती नहीं थी। लेकिन जब आप ऐसे किरदार करते हो, आप उनकी पूरी जर्नी समझते हो कि वो कैसी रही हैं, कैसा उनका किरदार रहा है, आज कितने सारे सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए हैं। इस आज अगर हम भारत देश में आज़ादी से घूम पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक महत्वपूर्ण उसका एक हिस्सा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और यमुना बाई एक ऐसा किरदार रही हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड के लिए विदाउट इवन सेइंग ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं कि वो एक अनसंग हीरो थी हमारे भारत के लिए। आज अपने शायद उनके हस्बैंड जो थे वो एक बैटल लड़ रहे थे काला पानी की सज़ा में, और एक वो थी जो बाहर रहकर अपने परिवार के लिए एक लॉयल्टी, एक कमिटमेंट, एक जिम्मेदारी की तरह उस चीज़ को निभा रही थी। हमारी फिल्म में एक सीन है जिसमें उनके बच्चे की डेथ हो जाती है। बहुत यंग बेटा उनका चला जाता है, और वीर सावरकर को ये बात पता भी नहीं होती है, और जिस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को फाइट किया अकेले, हैट्स ऑफ टू हर। क्योंकि आजकल की जनरेशन हम शायद ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। कमिटमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज हम रिश्ते भी हमारे 2-3 महीने अगर हम किसी के टच में नहीं, हम भूल जाते हैं, लेकिन वो इतने सालों तक उस चीज़ को रखना, कमिटेड रखना, उस चीज़ को लॉयल्टी से निभाना, अपने परिवार के लिए खड़े होना। वो एक अच्छे घर से बिलोंग करती थी, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके बाद भी उन्होंने हमेशा उस चीज़ को, सावरकर जी को साथ देना हर चीज़ में, जिस तरीके से पेट्रियाटिज़म उनके अंदर था। शायद वीर सावरकर में तो वो चीज़ थी ही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं यमुना बाई के अंदर भी थी। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे किरदार प्ले करते हो, आपको अच्छी फीलिंग आती है कि आप एक ऐसे फिल्म का हिस्सा हो जो बहुत बड़ी है। तो इट फील्स ग्रेट। कैसा आपको लगा? रणदीप इसमें डायरेक्टर की भूमिका में भी हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, क्या आपको लगा कि अनकंफर्ट होता है कोई एक्टर के साथ डायरेक्शन सेम? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है रणदीप के साथ काम करके मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। मुझे ऐसा लगा कि रणदीप जब डायरेक्ट कर रहे थे तो वो खुद कहीं ना कहीं एक वीर सावरकर ही थे, क्योंकि वो इतना डेडिकेटेड थे। वो इतने डेडिकेशन के साथ जब उन्होंने कहानी पूरी लिखी है, आज उनके किरदार के बारे में इतने अच्छे से डेप्थ में पता थी, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प थी रणदीप का डायरेक्ट करना, क्योंकि रणदीप को हर कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेलिंग पता थी। तो जब मैं यमुना बाई भी कर रही थी तो शायद रणदीप का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। अगर मैं इस फिल्म में कुछ थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी तो शायद रणदीप की डिटेलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग रही है इस फिल्म के लिए। तो रणदीप हैज़ रियली हेल्प मी अ लॉट। पहले कैसे आपको इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया और क्या मोटिवेशन था आपको जो हाँ करने के लिए, इस रोल के लिए? मेरी जो फ्रेंड है संदीप सिंह, ये उनकी प्रोड्यूस बाय संदीप है, तो वो लेकर ये आए थे मेरे पास फिल्म, और ही वॉज वेरी कीन कि मैं ये कैरेक्टर करना चाहिए हूँ। तो जब मैंने समझा चीज़ों को, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग विमेन ओरिएंटेड कैरेक्टर्स करने में बहुत मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत एम्पावर्ड लगता है। मुझे लगता है ऐसी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ फ्यूचर में भी। तो मुझे देर लगी नहीं ये चीज़ को हाँ कहने के लिए, क्योंकि डीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल प्ले ग्रुप 2 प्राइमरी स्कूल वेस्ट ऑफ महेश भगत बनवारी लाल कॉलेज हीरानगर के नजदीक, हाउसिंग कॉलोनी रोड मुजफ्फरपुर। टीनी टोट एसआर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 10th प्रिपरेटरी सेंटर फॉर इंडियाज लीडिंग स्कूल, आवासीय द्रोण प्रेम पब्लिक स्कूल भारत के ख्याति प्राप्त स्कूलों की तैयारी के लिए जाना जाता है। NH 28 बीबीगंज भगवानपुर मुजफ्फरपुर। होली क्रॉस इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई अप टू 12th, आदर्श लेन चैपमैन स्कूल रोड चर्च गेट के सामने, हाथी चौक मुजफ्फरपुर। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन। ओकवुड इंटरनेशनल स्कूल नर्सरी टू क्लास 10th सीबीएसई करिकुलम, पीएनबी बैंक कैंपस, पुरानी मोतिहारी रोड, बैरिया, गोलंबर मुजफ्फरपुर। आनंद प्रेम पब्लिक स्कूल एफिलेटेड विद सीबीएसई न्यू दिल्ली, अप टू 12th, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन। मंसूरपुर चमरुआ, रेवा रोड मुजफ्फरपुर। आवासीय आनंद प्रेप स्कूल राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विद्यालयों के लिए
प्रीपेरेटरी स्कूल पुनौरा हाउस चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर, रेसिडेंशियल डे स्कूलिंग डुमड़ी गोबर सही मुजफ्फरपुर। आरपीएस पब्लिक स्कूल सीबीएसई एफिलेटेड अप टू 12 झाबा मुजफ्फरपुर बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। यूके इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई करिकुलम क्लास एलजी से 10वीं तक जेपी कैंपस बैरिया ओल्ड मोतिहारी रोड मुजफ्फरपुर।